गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग 4th चैप्टर पढ़ेंगे, कथनी और करनी। कथनी यानी कि कथन यानी कि हम जो बोलते हैं वो, करनी यानी कि कार्य, काम, जो हम लोग काम करते हैं वो, यानी कि बोलना और करना। ठीक है। चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 पर है। यहाँ पे देखिए चैप्टर से रिलेटेड एक पिक्चर दिया है। यहाँ पे देखिए गार्डन है और ये आदमी क्या कर रहा है, फूल तोड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा है, फूल तोड़ना मना है। यानी कि गार्डन में मोस्ट ऑफ ये बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ से फूल ना तोड़े। ठीक है, क्योंकि गार्डन की फिर शोभा खराब हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें देखिए चैप्टर शुरू होने से पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो हम देखते हैं। मानव जीवन प्रभु के अनमोल देने, यानी कि हमें जो जीवन मिला है वो प्रभु यानी कि भगवान ने हमें अनमोल गिफ्ट दी है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशेष शक्तियां प्रदान की है। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी है उसमें सबसे मनुष्य को विशिष्ट शक्तियां प्रदान, यानी कि ज्यादा शक्तियां मिली है। इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। यानी कि उसे अलग शक्तियां मिली, इसलिए वो संसार यानी कि पूरी दुनिया में बहुत अच्छे ढंग से तरीके से रहता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। यानी कि इंसान को देखिए सब कुछ सेम मिला है, पर हर लोग एक समय एक ही काम नहीं करते, सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। यानी कि कुछ लोग क्या होता है पता है, कहते कुछ है और करते कुछ है। जो बोलते वो नहीं करते, डिफरेंस होता है। कुछ लोग ऐसा होता है कि जो बोलते हैं वही करते, कुछ लोग ऐसा होता है कि जो बोलते वो नहीं करते। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। यानी कि ऐसे कितने भी मनुष्य हैं जिसकी कथनी यानी कि बोलना कुछ और है और करनी यानी कि काम कुछ और करते। अंतर यानी फर्क देखने को मिलता है उनकी बोलने में और काम करने में। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। यानी कि यहाँ पे जो चैप्टर दिया है निबंध प्रकार का है, उसमें ये बात दिखाई गई है कि वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो यहाँ से देखिए चैप्टर, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। यानी कि भगवान ने धरती पे जितने भी प्राणी हैं उस सब में से श्रेष्ठ यानी सबसे बेस्ट जो अच्छा है वो कौन सा है, मनुष्य है। कई गुणों से उसे संवारा है। यानी कि मनुष्य में बहुत सारे गुण दिए भगवान ने, इसका उसे अभिमान भी होता है। यानी कि इंसान को कभी कभी इस बात के लिए अभिमान भी होता है कि मेरे में ये गुण है, दूसरों में ये गुण नहीं है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। यानी कि जो स्वयं को स्वयं यानी खुद को गुणों की खान यानी कि जो बताता है कि मुझ में इतने सारे गुण है, मुझे ये आता है वो आता है, ऐसा समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य यानी कितनी बार ऐसे काम कर देता है कि जो गलत काम होते। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते। यानी कि कथनी और करनी में अंतर यानी कि बोलने में फर्क रहता है और कार्य करने में फर्क रहता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमें रोजिंदा जीवन में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ देखिए, बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूची। यानी बस्ती यानी कि जो नगर रहता है या फिर गांव रहता है उसमें क्या होता है, बीच में गवर्नमेंट की जमीन रहती है, वहां पे क्या गार्डन और पार्क बनाने के लिए जमीन रहती है। तो बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक आदमी यानी कि वो मोहल्ले में जो इंसान रहता था वो बारिश की मौसम थी तो उसको एक सज्जन यानी कि अच्छा आदमी, उसको ऐसा सूझा कि यहाँ पे गार्डन बनाने की सरकारी जमीन है तो हम उसमें फूल और पौधे लगा देते। बात अच्छी थी, वे कहीं से भी पौधे लाए। यानी कि उनको ये बात अच्छी लगी और वो क्या किए, पौधे भी लाए, कतार से उन्हें रोपा। यानी कि लाइन से वो सारे पौधे वहां पे लगा दिए। देखभाल की यानी कि रोज उसकी देखभाल करते थे, पौधे बड़े हो गए। यानी कि धीरे धीरे देखभाल की वजह से पौधे जो है वो अच्छे और बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। यानी कि फूलों के पौधों में फूल भी खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। यानी कि वो फूलों की वजह से पार्क पूरा खड़ा हो गया और बहुत ही अच्छा लगने लगा फूलों की वजह से। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। यानी कि जो नगर के लोग थे वो लोग क्या किए, वो पार्क में सुबह शाम टहलने यानी कि वॉकिंग करने भी आने लगे। अब पेज नंबर 20 पर देखिए, फूल सबको अच्छे लगते हैं। यानी कि फूल देखना सभी को अच्छे लगते हैं क्योंकि अलग अलग कलर के होते हैं, उसमें खुशबू भी होती है। पार्क में लोगों के आने जाने से यहाँ
यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे, यानी कि वहां पे अब धीरे धीरे ज्यादा लोग आने जाने लगे, तो उनको डर था कि यहाँ से जितने भी लोग आएंगे जाएंगे उनको जो फूल अच्छे लगेंगे वो तोड़ने लग जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है, यानी तख्ती यानी कि पत्थर, नेम प्लेट होती है ना, उसको तख्ती बोलते। तो उनको डर था कि ये लोग फूल तोड़ देंगे तो गार्डन खराब हो जाएगा, तो उन्होंने एक नेम प्लेट लगाई और उसमें क्या लिख दिया था कि फूल तोड़ना मना है। जहाँ पे उन्होंने पूरा गार्डन खड़ा किया था वहां पे उन्होंने लिख दिया था कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता, यानी कि वो वहां पे वॉकिंग करने वाले जितने भी आते वो सब उस बोर्ड को पढ़ते और कोई भी वो वहां के फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तो तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। यानी कि अब देखिए, ये जो इंसान ने फूल लगाए थे उसने ही तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, दूसरों को मना किया है कि फूल नहीं तोड़ना चाहिए। पर एक दिन क्या हुआ कि तख्ती लगाने वाला यानी कि जिसने बोर्ड लगाया था वही सज्जन, यानी कि सज्जन अच्छा आदमी बड़े सवेरे यानी सुबह जल्दी जल्दी फूल तोड़ते, यानी कि जिसने फूल लगाया था वही फूल तोड़ते हुए दिखा आदमियों को। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, यानी कि लोगों ने देख लिया कि इन्होंने ही कहा है कि फूल तोड़ना मना है, खुद ही फूल तोड़ रहे। जब वो पकड़े गए तो वो बोलते हैं लोगों से कि मैं पूजा करने के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। यानी कि ये देखिए कथनी और करनी, यानी वो खुद कहते हैं कि फूल तोड़ना मना है और खुद ही फूल तोड़ रहे। तो ये कथनी और करनी में फर्क देखने को मिला ना। अब यहाँ पे देखिए सेकंड, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, यानी कि हम मोस्ट ऑफ जब बस में ट्रैवलिंग करते हैं तो देखते हैं ना वहां पे लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। धूम्रपान यानी कि बीड़ी सिगरेट वो क्या है, मना है वहां पे पीना। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा, यानी कि एक बार यात्रा करते यानी कि ट्रैवलिंग करते वक्त उन्होंने देखा कि यात्री यानी कि जो यात्रा करता है उसमें आने जाने वाले मुसाफिर बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। यानी कंडक्टर ने जब देखा कि वो बीड़ी पी रहे तो उसको मना किया कि भाई साहब बस में बीड़ी या सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी, यानी कि वो बीड़ी पी रहा था तो उससे छीन के विंडो के बाहर फेंकवा दी बीड़ी। यहाँ पे देखिए ये बस का पिक्चर है ना, यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा है धूम्रपान वर्जित है। वर्जित है यानी कि मना है, धूम्रपान यानी बीड़ी सिगरेट पीना मना है। ये बस का पिक्चर है और ये देखिए कंडक्टर है, उसके हाथ में भी बीड़ी जल रही है। देखिए अब आगे पढ़ते तब पता चलेगा। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, यानी कि वो बीड़ी फिकवा दिया, फिर कंडक्टर कहाँ गया, ड्राइवर के पास उसके केबिन में जाकर बैठ गया। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे, यानी कि उसको मना किया और फिर खुद ही सिगरेट जलाई और ड्राइवर ने भी जलाई, दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। यानी कि दूसरे जो ट्रैवलिंग कर रहे थे उन्होंने देखा कि ये तो खुद ही पी रहा है, तो उसने इशारा करते हुए बोर्ड को दिखाया कि देखिए बोर्ड लगा है कि बीड़ी सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा यह वाक्य आपके लिए न कि हमारे लिए। यानी कि जब उसने कहा तो कंडक्टर ने ट्रैवलिंग करने वाले मुसाफिरों से क्या कहा कि ये बोर्ड आपके लिए लगा है, हमारे लिए नहीं लगा। यानी कि वो पी सकते, सबके लिए एक ही नियम होता है, सेम होता है। पर यहाँ पे वो कंडक्टर क्या कह रहा है कि वो आपके लिए नियम है, मेरे लिए वो नियम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट पार्ट इतना ही रखते हैं, आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।